दोस्तों, अगर आप 40 से 44 साइज़ का हैवी ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त फिटिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं या आपको समझ नहीं आता है कि परफेक्ट नेक, शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग कैसे निकाले जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हैवी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट बताने वाली हूँ, स्टिचिंग के साथ सारे मेजरमेंट बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, जिससे बिगनर भी बिना किसी कंफ्यूजन के परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज़ बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक छोटी सी मिस्टेक भी फिटिंग को ख़राब कर सकती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने इसे डबल फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। उसके बाद जो हमारा लंबाई आएगा उसको हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे कि मेरा जो ब्लाउज़ का लंबाई है वो 15 इंच है, उसमें हम 1.5 प्लस करके लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ हम 1 इंच फोल्ड करेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ। तो जैसे कि हम यहाँ से इसे मार्क कर लेंगे 16.5 इंच पे, क्योंकि 15 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम 16.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि 6 इंच पे मैं लगाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि ये हैवी साइज़ में है। तो हम शोल्डर का निशान इस तरीके से लगा लेंगे, सेम इसी तरीके से। और इसी को हम इस तरीके से रखते हुए हम 6 इंच पे आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। तो जितना हम शोल्डर रखेंगे उतना ही हम आर्म होल रखेंगे और इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद अब यहाँ से हम नेक का चौड़ाई निकालेंगे। तो नेक मैं 2.5 इंच पे रख रही हूँ, मतलब 2.5 इंच पे। आप चाहें तो 3 इंच तक रख सकते हैं। और इसका जो लंबाई है वो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मुझे 7 इंच पे तैयार चाहिए। और यहाँ से 3 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी चौड़ाई में। और इन दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे और सिंपल गोल गला इसको मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी गला बना सकते हैं। तो इतना मेज़रमेंट करने के बाद अब देखिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हाफ निकाल के हम इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल आपको इसी तरीके से निशान लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहाँ से अब हम नाप कर लेंगे। तो हमारा जितना है बॉडी का नाप उतना हम ले लेंगे। जैसे कि 44 साइज़ है मेरा बॉडी का नाप, तो मैं 11 इंच पे 4 पार्ट में रखूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग में रखूँगी। इसी तरीके से हम देखिए कमर का भी मार्क निकाल लेंगे। तो कमर का मार्क जो है हमारा 38 है, उसका हम हाफ करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे और सभी लाइनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से देखिए हम 4 इंच पे डॉट का निशान देंगे, 4.5 इंच पे हम डॉट का निशान देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 5 इंच पे 5 से 6 इंच पे रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा अंदर फोल्ड चला जाएगा ना। 5 इंच पे रखेंगे तो 1 इंच हमारा अंदर फोल्ड चला जाएगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लेंगे 6 इंच पे। तो हमने इस तरीके से देखिए आपका डॉट पॉइंट भी निकल गया है। अब यहाँ से हम हाफ इंच इस तरीके से डाउन करेंगे। जो हमारा गला गिरने का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर इसी के कारण होता है। तो हम यहाँ से देखिए हाफ इंच शोल्डर की तरफ डाउन करना है, गले की तरफ नहीं करेंगे। और इस तरीके से मार्क करेंगे तो देखिए 9 इंच परफेक्ट हमारा आर्म होल आ रहा है। जो हमारा आर्म होल का साइज़ है वो 9 इंच ही है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको फटाफट हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो रहा है, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे सारे पे। तो देखिए हमारा बैक साइड कटिंग हो चुका है। अब हम इसी के ऊपर रखते हुए आगे कपड़े पे हम फ्रंट का इसको निशान लगाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेंगे अच्छे से हम। तो देखिए हमने सेट कर लिया है। इधर की तरफ मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि ये हुक आई में पट्टी में इतना स्टिचिंग चला जाएगा, इसलिए। उसके बाद हम सारे लाइन को एग्जैक्ट हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए सारे लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम बैक साइड को
हटा देंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो एक हमारा यहाँ हो गया। गला हमारा सेम है तो हम गले को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए हम जो आर्म होल का निशान है उसको हम एग्जैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग करना होता है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम निशान लगा लेंगे हमारा जो पूरा चेस्ट का नाप है उसको। तो यहाँ से हम देखिए 11 इंच पे लगा रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग, और यहाँ से 9.5 इंच पे लगाया है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम टक्स का निकालेंगे। तो टक्स है जो देखिए 11 इंच का मुझे रखना है और आधा इंच मैं ऊपर सिलाई के लिए लूँगी। तो टोटल जो टक्स पॉइंट हमारा लगेगा 11.5 पे, और यहाँ से 4 इंच पे हम लगा लेंगे निशान और लाइन को मिला लेंगे। तो ये हमारा पहला टक्स पॉइंट निकल गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारे टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो जैसा कि ये देखिए हमारा दूसरा निकल गया है। यहाँ से हम 2-2 इंच का गैपिंग रखेंगे सारे टक्स में। ये देखिए इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा सर्कल टाइप में ये होना चाहिए। और नीचे से हम 3 इंच पे दूरी रखते हुए इसको कट का निशान लगाएंगे। तो हम देखिए सारे लाइन निशानों को पहले मिला लेंगे इस तरीके से। हैवी साइज़ के लिए है फ्रेंड्स, तो इतना आप रखें। अब चाहें तो 2.5 इंच तक भी आप इसका गैपिंग रख सकते हैं। मैंने 2 इंच का जो गैपिंग रखा है। और यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा के ले लेंगे, क्योंकि जब साइड का टक्स हम जोड़ेंगे तो उसमें आधा इंच हमारा चला जाएगा। तो और 1 इंच अंदर फोल्ड के लिए अच्छे से। तो ये इतना हम ले लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा देखिए फ्रंट का हो चुका है कटिंग। अब यहाँ से हम पहले इसको निशान लगा लेते हैं कमर का। मैं आपको दिखा देती हूँ। 9.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 38 साइज का है ये। और 1 इंच ये देखिए यहाँ से टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो ये परफेक्ट हो गया है। अब इस लाइन को सबको मिला लेंगे हम पहले। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो आपको एक भी रिंकल्स नहीं आने वाला है, ना कोई झोल आने वाला है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से कटिंग करने का। तो देखिए इतना करने के बाद अब हमें आर्म होल की छटैया करनी है। तो जो हमारा आर्म होल है देखिए हम फ्रंट में जो होता है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और ऊपर से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पे लगाना होता है। हमने बैक साइड में 1.5 इंच की दूरी ली थी और फ्रंट में 1 इंच की दूरी लेंगे और इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो बस इतना आपको इसमें यहाँ करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये देखिए कटिंग भी हो चुका है हमारा। तो इसी तरीके से देखिए हम सारे पे लगा लेंगे कटिंग का निशान इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, जो आगे का डॉट है हमें दोनों तरफ चाहिए होएगा, तो हम इस तरीके से इस पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे तो हमारा आगे और पीछे दोनों तरफ डॉट का निशान आ जाएगा, मतलब दोनों साइड का। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको लगाने के लिए। ये हमारे सारे डॉट मिल चुके हैं। तो ये हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है। तो इतना निशान करने के बाद अब दोनों को हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए ये कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास। इसको हम 4 फोल्ड में इस तरीके से रख लेंगे। तो देखिए ये डबल फोल्ड है अभी। अब इसको देखिए इस तरीके से अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ते हुए 4 फोल्ड कर देंगे। तो अब ये हमारा 4 फोल्ड में आ गया है। तो दोनों स्लीव्स की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ से पहले हम इसको मार्क करके देख लेंगे। हमारा जो नीचे का गोलाई चाहिए हम उतना मार्क कर लेंगे। तो गोलाई इसका 6.5 इंच है। तो मैं 6.5 इंच पे यहाँ से निशान लगा लूँगी और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लूँगी। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लूँगी। देखिए अब हमें इसके आगे क्या करना है, यहाँ से पहले हम देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो 1 इंच है हमारा अंदर की तरफ फोल्ड जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई की तरफ जाएगा। तो 1.5 इंच पे हम मार्क करके उसके बाद हमारा जो स्लीव्स का लंबाई है जितना हम उतना मार्क कर लेंगे। उसके बाद सभी लाइनों को हम इस तरीके से
मिला लेंगे। तो हमने ये निशान मिला लिया है। अब हम इसका बाइसेप निकालेंगे। तो बाइसेप निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ आपको। तो बाइसेप हम यहाँ से देखिए, छोटे स्लीव्स जैसे कि 5 इंच से नीचे स्लीव्स होता है तो उसमें हम 2.5 इंच का बाइसेप रखते हैं, और अगर 9 इंच का ऊपर स्लीव्स होता है तो हम उसमें 3.5 इंच रखते हैं, और उसके बीच का जो बाइसेप आएगा उसमें हम 3 इंच रखेंगे। तो ये मेरा 6.5 इंच में ब्लाउज़ बन रहा है, तो इसलिए मैं 3 इंच पे रखूँगी। उसके बाद देखिए, हम यहाँ से आर्म होल का जो निशान है वो लगाएंगे। तो पहले 2 इंच पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे हमारा जितना आ रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जितना हमारा गोलाई है तो गोलाई में हम 2 प्लस करके लेंगे। जैसे कि गोलाई 6.5 इंच है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे 8.5 इंच। तो देखिए ये 8.5 इंच पे परफेक्ट आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। तो इस तरीके से अब इसे हम देखिए गोलाई में शेप दे देंगे, और ये इन दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हम इसमें जॉइंट करेंगे, तो वो मैं बाद में करूँगी कट। अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम जॉइंट करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम इसकी कटिंग देखिए बीच में से कर लेंगे, क्योंकि दोनों स्लीव्स इसी में जॉइंट है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हम फ्रंट गोलाई देंगे। तो फ्रंट गोलाई इस तरीके से हाथ में निशान लगा के हम इसे इस तरीके से राउंड कर देंगे, और इसके 2 लेयर को पकड़ेंगे, 1 और 2 लेयर को पकड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे। तो आप चाहें तो आप इस तरीके से अभी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मशीन पे जब फिटिंग करेंगे, आप ब्लाउज़ को अटैच करेंगे स्लीव्स के साथ, तब कट कर सकते हैं। मैं मशीन पे ही इसे कट करती हूँ, वहाँ पे मुझे इजी लगता है कट करना, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता है कि कौन किस तरफ हमें जॉइंट करना, इतना हेडेक नहीं रहता है। कोई भी ब्लाउज़ का पीस उठा के और उसमें हम अटैच कर देते हैं स्लीव्स को। तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसका नाप करके दिखा रही हूँ। ब्लाउज़ का जो आर्म होल है और स्लीव्स का आर्म होल है, देखिए कितना परफेक्ट आ रहा है ना, एक बराबर। आपको कट दिख रहा होगा, कट से बिल्कुल मिल रहा है। तो ये देखिए परफेक्ट कटिंग इसी को कहते हैं। अब हम इसका क्या है, जो हमारे गले पे जो लगेगा हमारा उरेप पट्टी, हम उसे कट कर लेंगे। ये अंडरग्राउंड बोल सकते हैं आप, अंडरग्राउंड जो होता है पट्टी हम वो लगाएंगे, जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है उसे। तो हम उसे लगाएंगे। तो उसके लिए 1 इंच पे हम इस तरीके का दूरी पे 1 इंच पे हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखिए हुकाई की पट्टी के लिए निकाल लेंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से आप हर एक पीस आराम से देखा आपने कटिंग कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इस मेथड से सिंपल तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आप हैवी से हैवी साइज़ या सिंपल से सिंपल ब्लाउज़ भी आराम से तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और मेरे बताए हुए स्टेप से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।